चक्र सुदर्शन बनवा लिया, एक ऑटोमेटिक सिस्टम, चक्र बना लिया, बटन दबाता चक्र घूमने लग जाता। काशी का राजा पौंड्रक, भगवान ने उसका उद्धार किया। इसलिए कहते हैं भगवान मत बनो। अच्छा, भगवान बनने में कोई फायदा है क्या? भगवान नहीं बनना है हमें, केवल हमें अच्छे इंसान बनना है, भगवान का भक्त बनना है। भगवान का भक्त बन करके रहना है हमें, भगवान नहीं बनना है। अच्छा इंसान बनना है, सच्चा इंसान बनना है। भगवान सभी पर कृपा करते हैं। और कहा, परीक्षित कहते हैं भगवान एक बात बतलाइए, ये भगवान कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी देवता बड़े जल्दी जल्दी प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव के बड़े भक्त रहते हैं लोग, और भगवान कन्हैया के भक्त कम मिलते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण के ज्यादा भक्त रहते हैं वह गरीब रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं बोले वो ज्यादातर गरीब क्यों पाए जाते हैं? क्या भगवान पर देने के लिए धन संपत्ति नहीं है क्या? भगवान शिव के जो भक्त होते हैं बोले बड़े बड़े होते हैं, बड़े धनवान होते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त ऐसे अवगरदानी से। राजा कहते हैं देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ति शिवम शिवम प्रायस्तो धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्या पतिम हरम। ध्यान देना, सारा संसार शिव 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 भजता है। देवासुर मनुष्येषु, देवता असुर आदि सभी भगवान शिव का भजन करते हैं, भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं और सबको बढ़िया सुंदर वरदान प्राप्त कराते हैं। जल्दी प्रसन्न हुए, वरदान प्रदान कर दिया भगवान शिव ने। और क्या बोलते हैं, प्रायस्ते धननोम भोजा न तो लक्ष्मीपतिम हरिम। और कहते हैं भगवान नारायण तो साक्षात लक्ष्मीपति हैं। ध्यान देना, भगवान नारायण क्या है? बोले साक्षात लक्ष्मीपति। ततश्चावरु साक्षी श्रीरमा भगवत परा रंजयंती संकांति वित्तु शोधामनीय। वो समुद्र मंथन से निकली हुई साक्षात परम्बा लक्ष्मी है। और फिर भी भगवान के जो भक्त होते हैं वह धनी नहीं होते। मैं नहीं, भागवत कह रही, जो साक्षात लक्ष्मीपति हैं फिर भी उनके भक्तों के यहां लक्ष्मी की कमी क्यों? बोले कि भगवान जो शिव है ना बड़े भोले हैं, उनका नाम ही भोलेनाथ है, जरा में प्रसन्न हो जाते हैं। अरे सभे देव देते दुनिया में, सभी देव देते दुनिया में, पल्ला झाड़ के ओ मेरे भोले, ओ मेरे भोले बाबा देते सबको चप्पड़ फाड़ के। 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 सभी देव देते दुनिया में, 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 पल्ला झाड़ के मेरे भोले बाबा देते सबको चप्पड़ फाड़ के। 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 मेरे भोले बाबा ताली बजा के वो चप्पड़ फाड़ के। मेरे भोले बाबा देते सबको चप्पड़ फाड़ के। मेरे भोले बाबा देते सबको चप्पड़ फाड़ के। भगवान भोले के सामने जो भी पहुंच जाए
चाहे कोई हो, असुर हो दैत्य हो। भगवान शिव की बड़े बड़े दैत्य लोग भी तपस्या करते हैं, भगवान बड़े बड़े वरदान दे देते हैं। एक बार भस्मासुर को वरदान दे बैठे भगवान, बोलो राधे राधे। हैं? भस्मासुर को क्या वरदान दिया? बड़ी तपस्या की, सारे वरदान प्राप्त करा दिए और बोला भगवान ऐसा वर दे दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। क्या मिला? बोले भगवान शिव के पीछे ही दौड़ पड़ा। बाबा थोड़े थोड़े पहुंचे, भगवान ने कहा देखो हम तो कहते हैं भक्तों को वरदान जरा सोच समझ के दिया करो, बोलो राधे राधे। भगवान आए और भगवान ने रूप धारण किया और ऐसी लीला धारण की। बोले अरे किसने कहा तुमसे ये वरदान में ऐसी ताकत होती है? बोले भोलेनाथ। अरे वो तो ऐसे कई लोगों को वरदान दे देते हैं, कुछ नहीं होता ऐसे वरदान में। बोले अच्छा हाँ। बोले विश्वास नहीं तो रख के देखो अपने सर पर। तो जैसे भस्मासुर ने अपने सर पर हाथ रखा तो खुद जलकर भस्म हो गया। बोले राधे राधे। तो बोले भगवान कन्हैया जो है ना नारायण, वो अपने भक्त को बहुत ठोक पीट कर देखते हैं हाँ कि वास्तव में सच्चा है। दुख देंगे, कष्ट देंगे, सहन करो, कितनी सहन शक्ति है। कि दुनिया को भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। लक्ष्मीपति भगवान, मांगो इस मुरली वाले से जो करता कभी इनकार नहीं, उससे मांगो। भगवान कहते हैं, किसी संत ने कहा भैया आजकल कलियुगी भक्त जो हैं बड़े बहुत चालाक हो गए। एक कलियुगी भक्त की कथा सुनाई। बोले कलियुगी भक्त था, ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले वाह आजकल लोग हमारी तपस्या कम करने लग गए हैं, क्या बात है। अब एक आध भक्त जब कोई तपस्या कर ले तो बड़े प्रसन्न होते हैं, ना सोचते हैं ना समझते हैं और वरदान दे बैठते हैं। बोलो राधे राधे। अब क्या वरदान दिए? बोले मांगो, हम बड़े प्रसन्न हैं तुमसे, वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले भगवान अगर वरदान देना चाहते तो एक वरदान दे दो। बोले क्या चाहिए बताओ? बोले धन की बड़ी समस्या है, मेरे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाए और बढ़िया सुंदर मकान बन करके तैयार हो जाए। दो वरदान, 3 वरदान मांगे। बोले 3 वरदान दे दो। पहला ये कि बहुत धन संपत्ति आ जाए और बढ़िया सुंदर मकान बन जाए। दूसरा वरदान ये, और बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मैं चाहूं 3 वरदान और मांग लूं। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, चलो कोई तो हमारा चेला बना, बहुत दिन से कोई चेला बना ही नहीं हमारा। बहुत दिन बाद कोई चेला मिला है, चलो दे देते हैं। दे दिए। अब बहुत समय व्यतीत हो गया, अब धन संपत्ति दी थी। भाई धन जो है कोई कमाए ना, इकट्ठा मिल जाए तो वो तो कभी ना कभी खर्च होगा ही ना। एक दिन बारिश हुई, घर का पैंट निकल गया। फिर ब्रह्मा जी को याद किया, अरे ब्रह्मा जी पधारे हैं। ब्रह्मा जी आए जल्दी झटपट। क्यों भाई, बड़ा भक्त है ना, चेला बनाया ब्रह्मा जी ने नया नया। पहुंचे ब्रह्मा जी, बोले हाँ शिष्य चेला बोलो क्या बात है। बोले याद है ना 3 वरदान? बोले बिल्कुल याद है, मांगो। बोले पहला वरदान ये दे दो कि मेरा जो मकान है ना इस पर कभी बारिश ना हो। बोले अच्छा नहीं होगी। और दूसरा वरदान ये दे दो हमारा विवाह हो जाए जल्दी से। और तीसरा, बोले तीसरा ये दे दो कि 3 वरदान जब चाहे फिर मांग ले। ठीक है भाई, ब्रह्मा जी ने सोचा चेला है, शिष्य चेला बनाया है तो बात माननी तो पड़ेगी भाई। ठीक है, दे दिए। अब एक दिन की बात है, बहुत समय व्यतीत हो गया तो क्या हुआ, जो चेला था उसकी बिगड़ गई तबीयत, सर्दी जुकाम हो गया। बोलो राधे राधे। बीमार हो गया, अब बड़ी टेंशन में। फिर ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी बड़े परेशान है, भगवान इस चेला ने तो नाक में दम करके रखा है, जब मन करता है बुला लेता है और वरदान पूरे मांगता नहीं है। 2 वरदान लेता है, 1 छोड़ देता है 3 मांगने के लिए।
दो मांगता है, एक छोड़ता है, किस लिए? ताकि तीन फिर मांग ले। ब्रह्मा जी पहुंचे, भैया मांग ले, क्या बात है? बोले ब्रह्मा जी हमें जो बीमारी लगी है ये दूर हो जाए। बोले ठीक है हो जाए। और बोले दूसरा वरदान ये दे दो कभी हम बीमार हो ही ना, सर्दी जुकाम गर्मी हमें कुछ ना लगे। ठीक है। वो तीसरा? बोला तीसरा वही, समझ गए? ब्रह्मा जी बोले हाँ समझ गए। बड़े परेशान ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना की, बोले प्रभु इस कलयुगी भक्त से बचाओ हमें। तो भगवान ने कहा बड़ा अच्छा सुंदर चेला बनाया था, सोच समझ कर देखना, ये कलयुगी भक्त बड़े टेढ़े होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जो हो गई सो हो गई, आगे नहीं होगा ऐसा। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती मैया को बुलाया, आदेश दिया, जाकर के उस बुद्धि पर बैठ गई और उसने ब्रह्मा जी को याद किया, हे ब्रह्मदेव पधारे। और क्या मांगते हैं? पहला वरदान ये दे दो कि मेरा मन जो है आपकी भक्ति में लगे, भगवान की भक्ति में लग जाए। और दूसरा मन ये हो जाए कि संसार से मुझे वैराग्य हो जाए। और तीसरा, मुझे तीसरा वरदान प्रभु ये दे दो कि अब कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। बोलो राधे राधे। कहते हैं ये कलयुग के भक्त बड़े टेढ़े होते हैं, इसलिए इन भक्तों से बच के रहना है। ऐसे सुखदेव भगवान ने अनेक कथाओं को सुना करके बड़े आनंद से राजा परीक्षित को ये सुधामृत रसपान करा रहे हैं। जिस प्रकार हम आज सप्तम दिवस के रूप में 7वें दिन की यानी विश्राम दिवस की कथा को श्रवण कर रहे हैं।